राम 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 राम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमताल। जी हाँ, हम रात को पहुंच गए थे भीमताल। हम रात को पहुंचे थे यहाँ पे 7 बजे। रूम लिया था हमने। उसके बाद हमने खाना वाना खाया। एक्चुअल में इतने थक गए थे कि मैंने रात को ब्लॉग एंड ही नहीं किया। आपको रूम दिखा देता हूँ और होटल दिखा देता हूँ बाहर कौन सा लिया था। ये है कुछ रूम। तो ये हमारा सामान अभी हमने पैक कर लिया है और जाने के लिए हम तैयार हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे नीम करौली बाबा के आश्रम और उसके बाद जागेश्वर धाम, और रात को हमारा स्टे रहेगा मुंशियारी। तो अभी सामान पैक करके और निकलते हैं। और ये रूम जो हमको पड़ा था ये लगभग पड़ा था 700 रुपीज़ का। तो दोस्तों, हम रुके थे यहाँ होटल वासुदेव इन में और ये खड़ी है हमारी बाइक और अभी बज रहा है सुबह के 7। तो दोस्तों, ये है भीमताल और यहाँ से हम निकल चुके हैं कैची धाम की तरफ। तो कैची धाम का जो डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है वो दिखा रहा है 18 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने वाले हैं लगभग 37 मिनट अकॉर्डिंग टू गूगल। बाकी हमें तो ज़्यादा ही लगेंगे। और अब ये जो भीमताल है इसकी जो हिस्ट्री है वो वही महाभारत के टाइम से जुड़ी हुई है। कहा जाता है भीम ने इस ताल का निर्माण किया था। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। टाइम हो रहा है 8:02 और अभी हमें जाना है नीम करौली बाबा के आश्रम। तो उसके बाद हमने आज का जो स्टे सोचा है वो सोचा है हम कोशिश करेंगे कि मुंशियारी पहुंच जाएं। अब मुंशियारी तक पहुंचने में हमें जो यहाँ से टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9 घंटे प्लस जो हम अभी जागेश्वर धाम और कैची धाम इन सब जगह पे रुकेंगे वो प्लस कर ले तो 12 से 13 घंटे, यानी रात को 8 बजे तक हम मुंशियारी पहुँच पाएंगे। और ये पूरा रोड इस ताल के बगल से होके चल रहा है। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मौसम की बात करें तो यहाँ पे रात को अच्छी सी ठंड थी और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। यहाँ पर लग रहा था रात को कि मौसम ख़राब होने वाला है, लेकिन सुबह अच्छा धूप निकल आई है। तो दोस्तों, कैची धाम अभी रह गया है लगभग 6 किलोमीटर और यहाँ रास्ता देखिए आप कितना शानदार है। घुमावदार रोड्स हैं। अब इन टर्न्स पे आपको गाड़ी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं सामने से ये लोग कितना रोड कवर करके आ रहे हैं। अब ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यही सब चीज़ें एक्सीडेंट का रीज़न बनती हैं। कुछ लोगों की लापरवाही का नतीजा दूसरों को भी भुगतना पड़ता है।
दोस्तों ये है नीम करौली बाबा का आश्रम, वो सामने आप देख सकते हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर और दिखा रहा है। और यहाँ अचानक से गाड़ियों की बहुत लाइन लग गई थी। ये आप देख रहे हैं कैसे लाइन से गाड़ियाँ जा रही हैं। अचानक से पता नहीं कहाँ से एक साथ इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई। अभी तो रोड खाली थी, एक साथ इतनी गाड़ी आ गई। अपनी गाड़ी नीचे नहीं जाएगी भैया, नीचे नहीं जाएगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी कैंची धाम की पार्किंग में। तो दोस्तों यहाँ पे पार्क की है हमने अपनी बाइक, और ये है पार्किंग की रसीद। आप देख सकते हैं 2 पहिया वाहन के यहाँ लगते हैं 36 रुपये। और आप देख सकते हैं पार्किंग के पीछे एक बहुत सुंदर नदी है, और पूरा जो पार्किंग के पीछे का इलाका है वो बहुत सुंदर है। तो दोस्तों ये है यहाँ की कार पार्किंग, और यहाँ से आप कार पार्क करके जाते हैं नीचे। नीचे है बाबा का आश्रम, और ये जो ऊपर से रोड आपको दिख रहा है ये आ रहा है भीमताल से। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कैंची धाम मंदिर। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्थान हैं जिनकी भूमि में ही चमत्कार है। ऐसा ही है कैंची धाम। ये हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करौली के ज़रिए स्थापित की गई पावन भूमि है। यहाँ पर बाबा नीम करौली महाराज कई सालों तक रहे। मान्यता है कि अभी भी बाबा जी यहाँ पर दर्शन देते हैं। नीम करौली बाबा से जुड़ी कैंची धाम मंदिर की एक ऐसी खास जगह है जहाँ लोग अपने दुख दर्द लेकर अक्सर यहाँ आते रहते हैं। न केवल आम आदमी बल्कि कैंची धाम मंदिर का इतिहास मशहूर विदेशी हस्तियों से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं बाबा नीम करौली की इस जगह के बारे में। सन 1900 में जन्मे उत्तर प्रदेश के जिला फिरोज़ाबाद के ग्राम अकबरपुर में रहने वाला एक युवक 17 साल की किशोर अवस्था में घर से साधु बनने के लिए निकलता है। राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी का यह परम भक्त युवक बहुत जल्द बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना लगता है। यूपी के नीम करौली गांव में ट्रेन से बिना टिकट होने के कारण उतार दिए जाने के बाद जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तब उन्हें वापस ट्रेन में चढ़ाया गया और तब ट्रेन चल पाई। इसी चमत्कार के बाद उन्हें बाबा नीम करौली नाम से जाना जाने लगा। श्री नीम करौली जी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। इतना तेजस्वी होने के बाद भी उनकी सरलता सबको आकर्षित करती थी। आडंबर से दूर वह दिव्य पुरुष कभी किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। यदि कोई उनके पैर छूता भी था तो वे श्री हनुमान जी के चरण छूने को कहते थे। वे ऐसे शख्स थे जिन्होंने दिखावे से खुद को हमेशा दूर रखा। यही कारण है कि आज उनके साधारण से आश्रम में कोई भी कैमरा या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है। आप आश्रम में बाबा जी की महान शक्ति और उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आश्रम में हनुमान जी की स्थापना बाबा नीम करौली ने 15 जून 1964 में की थी।
आश्रम में हनुमान जी, देवी माँ और बाबा नीम करौरी जी का मंदिर है। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 15 जून को कैंची धाम में मेला लगता है। तब मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद पाते हैं। बाबा जी की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा थी, या यूँ कहें चमत्कारों की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ के गांव वाले और देश विदेश से आने वाले लोग बाबा जी से बहुत प्रभावित हो जाते थे। ये तो आप जानते ही होंगे, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब यहाँ पर 1974 में आए थे, लेकिन तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो वो बाबा जी से मिल तो नहीं पाए, पर वह इस जगह से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कई हफ्ते इस आश्रम में बिताए और वापस जाकर अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत की। उन्होंने इस बात का जिक्र कई जगह पर किया है कि वे कैंची धाम आए थे और उन्होंने यहाँ काफ़ी समय बिताया था। यहाँ उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा और इस जगह से उन्हें इतनी इंस्पिरेशन मिली और यहाँ आकर वो बहुत मोटिवेट हुए। और कहा यह भी जाता है कि बाबा जी का सबसे पसंदीदा फल वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी का लोगो बना। और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को भी यहाँ आने की सलाह दी। यहाँ तक कि हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखी थी और उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कैंची धाम और बाबा नीम करौली के लिए इन विदेशियों में जो आकर्षण पैदा हुआ, उसका रीज़न क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको जाननी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग का समर्थक, एक शख्स जिसका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। रिचर्ड 1966 में बाबा के पास आया। इनका मानना था कि अगर स्पिरिचुअलिटी को बहुत करीब से जानना है तो ये ड्रग सबसे सही तरीका है और हम इसके ज़रिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। इस बात को गलत साबित करने के लिए बाबा ने उनके हाथ से लेकर सारा ड्रग्स एक साथ खा लिया और उन्हें इस ड्रग के नशे का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। इसे देखकर रिचर्ड एल्पर्ट और वहाँ उपस्थित सभी लोग अचंभित हो गए। कहते हैं रिचर्ड एक बार आश्रम में बैठकर तारों को देख रहे थे। तभी बाबा ने कहा कि तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो, जो कुछ समय पहले ही मर चुकी हैं। ये वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था सिवाय रिचर्ड एल्पर्ट के। ये सुनकर रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के चरणों में गिर पड़े और रिचर्ड ने आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करनी शुरू कर दी और काफ़ी समय उसी आश्रम में बिताया। फिर बाबा ने उनको एक नया नाम दिया, रामदास। 1971 में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था बी हेयर नाउ। इसमें बाबा जी के बारे में कई बातें, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया और बाबा जी की स्पिरिचुअल पावर के बारे में कई सारी बातें लिखी थी। इस किताब की लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा कॉपी बिकी और रिचर्ड अमेरिका में एक फेमस पब्लिक फिगर हो गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर बाबा नीम करौली और कैंची धाम का बहुत प्रचार किया और अमेरिका में स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर उभर कर आए और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग कैंची धाम और बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने आने लगे। तो अगर आप भी भक्ति में लीन होकर कुछ पल प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं तो एक बार कैंची धाम के बाबा नीम करौली आश्रम जरूर आएं। तो दोस्तों ये है नीम करौली बाबा का आश्रम और मैंने अभी अंदर दर्शन किए। तो दोस्तों ये था बाबा नीम करौली का आश्रम, आप पीछे देख सकते हैं। और हमने यहाँ दर्शन किए, यहाँ सब क्या हुआ मैंने आपको अभी बताया। तो आप लाइफ में एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी जगह है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ और अल्मोड़ा से हम जाएंगे जागेश्वर धाम। तो मैं मिलता हूँ अब आपको आगे बाइक। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से इस ब्रिज के जरिए होते हुए आप जाते हैं नीम करौली बाबा के आश्रम में। और सच मानिए इस आश्रम में जाने के बाद जो आपको वाइब्स मिलेगी, जो पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे, वो उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही पावन और बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बार आप यहाँ लाइफ में ज़रूर आए और अंदर जाकर
बाबा नीम करोली आश्रम की जो एनर्जी है आप उसको महसूस करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस गेट से जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, अंदर का आपके अंदर का सब कुछ एकदम से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था बाबा नीम करोली का आश्रम जिसे मैंने भी आपको दिखाया। अब टाइम काफ़ी हो चुका है, अब हम यहाँ से निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए और अल्मोड़ा से हम जाएंगे जागेश्वर धाम। तो इससे आगे की जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिए, और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।